संस्था की सहयोग करता है। अगर ये सत्य संयम का हृदय में बीज ना बोते, अगर ये सत्य संयम का हृदय में बीज ना बोते, कभी का देश मिट जाता जो ये अवशेष ना होते, न पावन आत्मा होती न जीवित मंत्र होते, और कभी का देश मिट जाता जो जीवित संत ना होते। ऐसे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य सुमत सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य सन्मत सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की जय। आज हमें खुशियों का उपवन लगाना है, आज हमें खुशियों का उपवन लगाना है, सत्य और अहिंसा का विगल बजाना है। महावीर के सिद्धांत घर घर में आए, इसलिए आज से हमें सत्य को अपनाना है। जहाँ सत्य होता है वहाँ सत्य की जीत होती है, क्योंकि कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य शिव भी है, सत्य सुंदर भी है, और सत्य जीवन में स्थायी भी है। कहते भी हैं साची बराबरी तप नहीं, झूठी बराबर पाप, जाके हृदय आप हैं ताके हृदय आप। कहते हैं साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है बाके हृदय आप, कि परमात्मा उसके हृदय में होता है। और हमारे आचार्यों ने कहा है कि बहुत सारे पाप से हम बच जाते हैं यदि हम सत्य बोलते हैं तो। सत्य बोलते हैं हमारे आचार्यों ने। किसको सत्य कहा है? कहा है परवदकार कठोर निंद नहीं बयन उच्चारण, ये सब असत्य हैं। किसी की निंदा करना, कठोर वचन बोलना, उपहास उड़ाना, क्योंकि लड़खड़ाती दौर पर हंसना बड़ा आसान है। लड़खड़ाते दौर पर हंसना बड़ा आसान है, गिरते हुए को थाम ले होता वही इंसान है। गिरते हुए को थाम ले होता वही इंसान है, कि वही इंसान महान है जिसके जीवन में सत्य है। सत्य भले ही सूली पर हो, सत्य भले ही सूली पर हो, सिंहासन बन जाएगा। असत्य भले सिंहासन पर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। आज हम पढ़ते भी हैं बस झूठ से तीन नरक पहुँचा, स्वर्ग में नारद गया। वचन में कैद रहने की ये आदत बदल डालो, वचन को कैद रहने की ये आदत बदल डालो। वचन धर्म के खातिर अपना बदल डालो, क्योंकि धर्म की रक्षा होती हो तो तुम्हारा असत्य भी सत्य की कोटि में आता है, और धर्म की हानि होती है, तुम्हारे व्रतों की हानि होती है, तुम्हारे परिवार की हानि होती है, और तुम्हारा विद्वेष बढ़ता है, कलेश बढ़ता है, संक्लेश बढ़ता है। तो वो सत्य भी असत्य की कोटि में लिया है। आचार्यों ने कहते भी हैं काणे से काणा कहो तो जे है वो रूट, काणे से काणा कहो तो जे है वो रूट, धीरे धीरे पूछ लो भैया कैसे गई थी फूट। यानी धीरे धीरे कैसे पूछ लोगे तो अच्छा लगेगा। आप किसी से कहें कि जमाई जी आए हैं तो लोग क्या बोलते हैं, आप भी आइएगा ना मिलने। और आप किसी से कहें क्यों तेरी बेटी का आदमी आया, बोले आया होगा तेरे को क्या लेना देना। आप एक किसी से कहें आप हमारे भोजन में आना, अच्छा लगा आप आए, भोजन जीमिए, शुरू कीजिए, लाभ दीजिए, ऐसे अच्छे अच्छे शब्द आप बोले तो अच्छा लगे। और कोई से कह ले ठूस ले, किसी से आप कहो कि बड़ा हमारा सौभाग्य आप आ गए, अच्छा लगा खाना खाने में, साथ साथ खाएंगे, ये कितना अच्छा लगेगा, सामने वाले को भी अच्छा लगेगा, आपका शिष्टाचार जाना जाएगा। लेकिन आप उससे कह दें कि अच्छा हुआ आप आ गए, वरना हम कुत्तों को डालने जा रहे थे। बताइए कितनी अच्छा भी खाना होगा उससे अच्छा लगेगा क्या? एक बार एक राजा के साम्राज्य में किसी ने प्रश्न किया कि सबसे मीठी चीज़ क्या है। किसी ने रसगुल्ला, किसी ने जलेबी, किसी ने इमरती,
किसी ने बर्फी, सब बताई, लेकिन एक व्यक्ति था विशेष बुद्धिमान था, उसने कहा बोली, जुबान सबसे मीठी चीज़ है। वहाँ की रानी कहने लगी अरे जुबान क्या चीज़ है, जुबान में कोई स्वाद होता है क्या? उसने कहा सारा स्वाद तो जुबान में होता है। और रानी कहने लगी मैं नहीं मानती हूँ। उसने कहा कोई बात नहीं, आप मुझे 15 दिन का मौका दें, आप भी मान जाएंगी। और 15 दिन बाद उस मंत्री ने रानी का निमंत्रण किया, बहुत अच्छे पकवान बनाए। रानी ने पकवान खाए और बहुत प्रशंसा की। रानी ने कहा बहुत अच्छा, आज तक मैंने ऐसा खाना नहीं खाया। तो मंत्री ने इतना सा कह दिया कि खा चाट के चली, तुम्हारा क्या लगता है, हमारे तो पैसे लग गए। इतना सुनना था कि वो तो आपे से बाहर हो गई। राज्यसभा में जाकर बोली इसी वक्त फांसी पर चढ़ाओ, उसने कैसे कह दिया कि खा चाट कर चली, इतना महंगा खाना खा के चली गई। तो राजा ने कहा कोई बात नहीं, कह दिया तो कोई बात नहीं, तुम खाना तो कह रही हो अच्छा है। उसने कहा अच्छा हो चाहे कुछ हो, मेरा बस चले तो मैं पूरा उल्टी कर दूं, लेकिन अब होता नहीं मेरे से, लेकिन उसे सजा तो देनी पड़ेगी। उसकी इतनी हिम्मत, मेरा इतना बड़ा अपमान कर दिया। राजा ने बुलाया और राजा ने उससे पूछा तुमने ऐसे कहा था? उसने कहा हाँ कहा था। तो राजा कहने लगा तुम्हें फांसी की सज़ा है। और वो रानी के पास गया और कहने लगा रानी जी, मैंने कहा था कि जुबान से मीठी चीज़ कोई नहीं होती। देखो मैंने आपको खाना इतना अच्छा खिलाया, लेकिन सिर्फ मैंने जुबान से 2 बातें कह दी, तुम्हारा खाना जहर हो गया। अरे रानी साहिबा, मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ? अन्नदान आपका खाता हूँ, आपकी दी जिंदगी जीता हूँ, मैं स्वप्न में भी सोच भी नहीं सकता हूँ। सिर्फ मैंने आपके लिए ऐसा इसलिए कहा कि आपको पता चल जाए। और उसने इतने विनय युक्त शब्द कहे कि रानी का दिल पिघल गया और कहने लगी नहीं, इसको फांसी नहीं चढ़ाना। इसी प्रकार से हमारे आचार्यों ने कहा है कि दिन भर में आदमी पर निंदा गाली चुगली जो मुँह पर आया बमन किया। हम दूसरों की निंदा गाली कान के माध्यम से अपने अंदर डालते हैं और फिर मुख के माध्यम से दूसरों पर भेज देते हैं, और दिन रात हम पापों का संचय करते हैं, नरक के द्वार खोलते हैं। हमारे आचार्यों ने कहा है अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। कैसे शब्द बोले, फिर कौन से शब्द सत्य की कोटि में आते हैं? तो कहा है 6 डाला में दौलत राम जी ने, जग सुहित करी सब अहित घर, सुरति सुख दी सब संशय घरे, भ्रमि रोग घर जिनके वचन, मुख चंद्र ते अमृत जरे। कैसे वचन हो, जग सुहित कर, सबका हित करने वाले हों, और मित हों और प्रिय हों। जग सुहित कर सब अहित कर, अहित करने वाले हों। आपकी वाणी से कोई बाग बाग हो जाए, आपकी वाणी से कोई आग आग नहीं हो जाए, क्योंकि वाणी तो अनमोल है। जो कोई जाने बोल, और हृदय तराजू तोल ले, पीछे मुख से बोल। कबीर ने भी कहा है, तुलसीदास जी भी कहते हैं कि वाणी अनमोल है, क्योंकि वाणी में इतनी जोड़ने की कला होती है और वाणी में तोड़ने की कला भी होती है। घर घर झगड़े होते हैं, किस बात के होते हैं? एक दूसरे से आप क्रोध में बोलते हैं, आवेश में बोलते हैं, कठोर बोलते हैं, निंदनीय बोलते हैं, अप्रिय बोलते हैं। और कहा भी है कि लड़ाई की जड़ हंसी और रोग की जड़ खांसी, और शक्ति कम और गुस्सा ज़्यादा लक्षण हैं पिट जाने के, और आमद थोड़ी खर्चा ज़्यादा लक्षण है मिट जाने के। आपने देखा होगा कभी बोली के माध्यम से आपके सफ़र में मुसाफिर भी अपने हो जाते हैं, और कभी बोली के अपमान से अपने भी बेगाने हो जाते हैं। परिवार में क्या होता है, जब बहू आती है तो चंद्रमुखी होती है, क्योंकि शादी के पहले वो बहुत अच्छी बातें करती, सबसे रहने दीजिए, मैं उठा लूँगी, आप आइएगा, मिलिएगा, बड़े प्यार से बोलती है, सबके काम करती है। लेकिन थोड़ी दिन बाद सूरजमुखी हो जाती है, आधे करती है आधे छोड़ देती है, और बाद में तो ज्वालामुखी हो जाती है। अपनी सास से तक कहने लगती है मेरा घर है, तुम्हें रहना हो तो रहो, नहीं तो अपना इंतजाम कर लो। अरे सोचो वाणी में इतनी कटुता कैसे आ जाती है
कि अपने सास जिसने घर बसाया है, जिसने तुम्हारे पति को पाला है, जिसने तुम्हारे सुहाग को संरक्षण दिया है, आज तक तुम्हारे पति को इतना बड़ा किया है, जीवन की खुशियाँ सारी तुम्हारे लिए बचा कर रखी हैं, और उसके लिए तुम ऐसे अपशब्द बोल देती हो। और सास को भी नहीं बोलना चाहिए, एक तरफा ताली नहीं बजती है। सास को भी चाहिए कि बहू से हमेशा प्यार से बोले, जैसा व्यवहार अपनी बेटी के लिए रखती है वैसा ही व्यवहार अपनी बहू के लिए करे। यदि किसी दिन बहू नहीं उठ पाती है तो आप क्या करते हैं, आप लोग क्रोध में बोलते हैं करना है तो बता दे, नहीं करना तो मैं खुद कर लूँगी। अरे यही बोलो बेटा तबीयत खराब है क्या, तो मैं चाय ला दूँ, दवाई ला दूँ, डॉक्टर को दिखा दूँ, इतना बोलो तो सही। बहाने मार कर नहीं पड़ी रहेगी। लेकिन हमने आज तक जितना भी हो सके, या तो हम मजबूत लोगों से दब जाते हैं, हम उनके सामने सत्य बोलते हैं, मंदिर में जाकर बोलते हैं हमने सत्य उत्तम सत्य धर्मांगाई की माला फेरते। अरे सत्य माला फेरने की जगह नहीं है, सत्य तो मन में फेरने की। सत्य जब आ जाए तो मन फिर जाता है, माला फिरे या ना फिरे मन फिर जाता है, क्योंकि ये वचन बहुत खतरनाक होते हैं। एक मंथरा के वचनों ने हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। एक मंथरा के वचन थे जिसने कहा कि मांग ले अपने बेटे के लिए राज। अरे कौन होता है किसका, तू अभी तो देख, तेरे पति ने कैकेयी कितना प्यार करती थी, कैकेयी इतना प्यार करती थी कि पूछो मत। लेकिन उसने क्या कहा कि देख कैसे धोखे से भरत को मामा के घर भेजा गए और राम के राज्य की योजना बनाई है। उसने कहा भी था कि कौशल्या तो मुझे बहुत दीदी बहुत चाहती हैं। उसने कहा अरे अभी चाहती है ना, मिट्टी की सौत भी बुरी होती है, तू क्या जानती है, अभी तुझे राम मामा करते हैं, लेकिन जिस दिन राम राजा हो जाएंगे उस दिन तुझे कौन पूछेगा, पड़ी रहना एक कोने में। और कौशल्या जिधर से जाएगी उधर से राजमाता के जयकारे गूंज जाएंगे। अरे मैंने तो तुझे बेटी की तरह पाला है, बेटी से बढ़कर पाला है, इसलिए मेरा दिल तुझ पर आता है। मैं तुझे समझाती हूँ, मौका है मांग ले, अपने बेटे के लिए राज्य मांग ले। संस्था की सहयोग करता है